अस्सलाम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मिल्क बर्फी बनाना, दूध की बर्फी, जो कि काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी। चीज़ें आपको दिखा रहे देखें, क्योंकि हम लोग अब्रॉड में रहते हैं, हमें खोया बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रिकॉटा चीज़ मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, इसका बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है खोए का, तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे रिकॉटा चीज़। इसके लिए खुश्क दूध का इस्तेमाल होगा, ड्राइड मिल्क पाउडर, फुल फैट वाला चाहिए। मैं नीडो का इस्तेमाल करती हूँ, जो कि हमारी पाकिस्तानी ब्रांड है, एंड रियली लाइक दिस। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है बर्फी में। साथ ही आपको चाहिए कि इसके लिए चीनी यानी कि शुगर ग्रैन्युलेटेड इस्तेमाल कर लें, मक्खन यानी कि बटर, ये अनसॉल्टेड है, इलायची पाउडर आपको चाहिए होगा इसको जायका देने के लिए, दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर, बादाम पिस्ते जो आपको पसंद है, लेकिन मैं बादाम इस्तेमाल कर रही हूँ। और एक ट्रे आप ले लीजिएगा, ये स्क्वायर किस्म का मेरे पास पैन है, जिसके अंदर मैंने इसको ग्रीस कर लिया हुआ है, बर्फी को बीच में डाल करके बाद में ठंडा होने के लिए, और इसे हम यहाँ से आराम से काट करके निकाल सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि बर्फी के साथ तैयार होती है। यहाँ पर आपको चाहिए एक पैन, नॉन स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मक्खन बीच में डाल करके मेल्ट हो रहा है, बीच में जाएगा जो आपका रिकॉटा चीज़ है, इसे भी बीच में डाल लेते हैं, और फ्लेम आपने रखनी है मीडियम पर। इसको आप हल्का से हिलाइएगा ताकि जो मक्खन है और रिकॉटा चीज़ जो है बिल्कुल एक हो जानी चाहिए। फिर आगे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें साथ साथ ऐड होती हैं। सिर्फ आपने इतना करना है, मक्खन और रिकॉटा चीज़ क्योंकि ज़रा सी वो जमी हुई होती है, उसको सिर्फ दूध के टेक्सचर में आपने यूं कर लेना है। और ये कर लेने के बाद आप इसमें ऐड करते हैं जो आपका इलायची पाउडर है, और साथ में इसमें जाएगी हमारी चीनी यानी कि शुगर। इसको हल्का सा पहले मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के साथ ही यहीं पर जो है हमने ऐड कर लेना जो हमारा खुश्क दूध है। उसमें जो है देखिए, जैसे चीनी जाती है आपको पता है चीनी जो है मेल्ट होती है, तो ये सिर्फ हमने अब इसको बर्फ़ी को इतना को करना होगा कि जो चीनी का पानी वो खुश्क हो जाना चाहिए, और तमाम चीज़ें जो हैं जोड़ करके एक हलवे की सूरत में आ जाएगी। तो आप इसका मतलब है कि आपकी जो बर्फ़ी है दूध की तैयार हो जाती है। ये कर लेते हैं, साथ में ऐड कर रहे हैं जो हमारा खुश्क दूध है। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं नीडो का इस्तेमाल करती हूँ, तो ये चला गया बीच में, इसे अब अच्छी तरह मिक्स कर लें बीच में। यहाँ पर आप देख लें तमाम चीज़ें परफेक्टली मिक्सअप हो गई, लेकिन आप देख लें कहीं कहीं पर इसमें थोड़ा सा दानेदार है। उसकी वजह ये कि जो खुश्क दूध डाला है वो आपको बिल्कुल एक खोए का इफेक्ट देगा बीच में रिकॉटा के साथ मिल करके। जैसे आप बर्फ़ी खाते हैं खोए की बनी हुई, तो आप उसमें देखते हैं कि उसमें हल्के हल्के दाने से होते हैं, ये इसको बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर देता है। अब आपने इसको सिर्फ इतना पकाना है कि जो बीच में आप देख रहे हैं इस वक्त जो लिक्विड सा हुआ है, ये सारा का सारा जो है नीचे बर्तन को छोड़ कर के मिडिल में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यानी कि गाढ़ेपन की तरफ आता है, और फिर इसे निकाल करके हम डिश आउट कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर मैं ऐड करने लगी हूँ बिल्कुल थोड़े से बादाम। ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कर लें, वरना बेशक ना कीजिए, गार्निशिंग के लिए सिर्फ कर लें। तो थोड़े से बादाम डाल लेते हैं, और इसको बिल्कुल आपने जो है मीडियम पे रख के कुक करना है जब तक कि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। देख लें तमाम चीज़ें खुश्क हो गई हैं, हलवा जो है यानी कि बर्फ़ी जो है पैंदे को छोड़ रही है। इसे अब आप निकाल करके जो है ग्रीस वाले बर्तन में लगा लीजिएगा। ये देख लें ग्रीस वाले ट्रे में आप इसको डालते हैं और इसको प्रेस डाउन कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा साइज़ था इसलिए मैंने इसको ज़्यादा आगे तक नहीं किया, वरना फिर बहुत ही पतले पीसेस बनेंगे जो कि फिर मज़ा नहीं आता। तो इस तरह का लेने के बाद इस पर आप डालेंगे बादाम, और ये डाल लेने के बाद आप क्या करते हैं, हल्का सा इसको यूं, जब तक वो गर्म है उसी वक्त आप इसको प्रेस डाउन कर लें, तो जो बादाम होते हैं वो बर्फ़ी के अंदर में सेटल हो जाते हैं। ये कर लेने के बाद आप इसे ठंडा होने देंगे बिल्कुल, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जब ये आ जाएगा तो हम इसे काट लेंगे इनटू पीसेस। ठंडे हो जाने पर आप इसके जिस तरह आपका दिल चाहे स्क्वायर में काट लें, डायमंड शेप दे लें। यहाँ पर आपकी जो है बर्फ़ी तैयार हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cooked with faiza.net। ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।